हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेखाओं के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं का क्या उपयोग है और हम उसे कैसे बनाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग करते समय। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। थिक लाइन या मोटी रेखा या डार्क जब भी आपको बताई जाएगी तो आप 1 मिलीमीटर मोटाई में उसको बनाएंगे। यह फाइनल ड्राइंग के लिए, दृश्य रेखाओं के लिए और आउटलाइन के लिए उपयोग करते हैं। मीडियम लाइन, मध्यम रेखा, यह 0.5 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर की मोटाई की बनाई जाएगी। थिन लाइन, पतली रेखा, 0.3 मिलीमीटर मोटाई की बनाई जाएंगी। इससे हम ज़्यादातर अदृश्य रेखाएं या मुख्य ड्राइंग को बनाने के लिए जो रेखाएं यूज़ करेंगे हम, चाहे हम चाप लगा रहे हैं, चाहे हम प्रक्षेप लाइन बना रहे हैं, तब ये यूज़ की जाएगी। इसको 4H या 2H से बनाएंगे, इसको HB से बना सकते हैं या 2H से बनाएंगे, या इसको 2B और 4B डार्क कलर की पेंसिल से बनाएंगे। इसके लिए हम टेबल देखते हैं। लाइंस टॉपिक से कौन क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पूछा जाएगा कि किन्हीं 5 रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। आपको उन्हें नाम सहित प्रदर्शित करना है। आप नाम और निरूपण या प्रदर्शित ऐसे करेंगे, और अगर आपको उपयोग आते हैं ये लिखना चाहेंगे तो आप उपयोग भी लिखेंगे। ये याद नहीं है अगर तो कोई बात नहीं, आप ये और ये ज़रूर टेबुलर फॉर्म में बना के आएंगे, टेबल में बना के आएंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहली रेखा किस प्रकार की है? प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइंस, मुख्य रेखाएं, वस्तु रेखाएं या रूपरेखाएं बनाने के लिए हम इस रेखा का प्रयोग करेंगे। जो चार्ट पेपर पे आप आउटलाइन करेंगे तब उसके लिए मुख्य रेखाएं 2B या HB पेंसिल से आप डार्क करके बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन आपकी कोई फाइनल ड्राइंग तैयार हुई है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो उसको आप डार्क करके बनाएंगे। उपयोग में आप इसको देख सकते हैं, दृश्य कोरें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो दृश्य आसानी से हो सके, जो आसानी से दिखाई दी जा सकती है। नेक्स्ट, डॉटेड या हिडन लाइंस, खंडित या अदृश्य रेखाएं। 3 mm का एक रेखा बनाएंगे, उसके बाद 1 मिलीमीटर का गैप, फिर 3 mm, फिर 1 मिलीमीटर, फिर 3 mm, फिर 1 मिलीमीटर का गैप। ये मध्यम मोटाई की रेखा बनाई जाएगी 0.5 मिलीमीटर में। और ये किस उपयोग में आती है? हिडन लाइंस। जो रेखाएं हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मेनली बनानी पड़ेंगी, उसमें दिखाई नहीं देंगी, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे। इसका उपयोग अदृश्य कोरे प्रदर्शित करने में, अदृश्य रेखाएं प्रदर्शित करने में। नेक्स्ट पॉइंट है लोकस या सेंटर लाइंस, पथ या केंद्र रेखाएं। ये कैसे बनाई जाएंगी? ये एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा गैप देकर, फिर एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा। बड़ी रेखा की लंबाई 10 से 35 मिलीमीटर हो सकती है। ज़्यादातर हम इसको अगर साधारण साइज की ड्राइंग है तो 20 मिलीमीटर ले लेते हैं। अपनी ड्राइंग की आकृति के अनुसार हम इसको 10 से 35 ले सकते हैं। फिर 1.5 मिलीमीटर का गैप और फिर 3 मिलीमीटर की रेखा, फिर 10 से 35 मिलीमीटर की रेखा जो हमारी ड्राइंग के अनुसार ठीक है, और फिर 1.5 मिलीमीटर का गैप, फिर 3 मिलीमीटर की रेखा। ऐसे इसको बनाते चले जाते हैं जहाँ तक भी आवश्यकता होती है। फिर इसको पतली ही बनाएंगे, इसको मध्यम में बनाएंगे, इसको मोटी रेखा बनाएंगे। इसका उपयोग क्या है? ठोसों की अक्ष प्रदर्शित करने में, किसी बिंदु का पथ प्रदर्शित करने में। कोई बिंदु किस तरह से गति कर रहा है उसको इस रेखा से दिखा सकते हैं। ठोसों की अक्ष, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या मेन एक्सिस, उसकी दिखाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कटिंग प्लेन लाइन, कटित समतल रेखाएं। इसको कैसे दिखाएंगे? ये सेम ऊपर वाली लाइन की तरह है, बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा, फिर बड़ी रेखा। बड़ी रेखा 10 से 35 मिलीमीटर, गैप 1.5 मिलीमीटर, फिर छोटी रेखा 3 मिलीमीटर, फिर गैप 1.5 मिलीमीटर, फिर 10 से 35 मिलीमीटर। ये पतली रेखा बनाई जाएगी। इसमें इससे अंतर यह है, कटिंग लाइन में जो प्लेन को काटती है, कटिंग प्लेन लाइन की साइडों से इसको हम मोटा बना देते हैं। जहाँ इस साइड का अंत है और जहाँ इस साइड का, दोनों एंड से इसको हम मोटी रेखाएं बनाएंगे 3 मिलीमीटर वाली। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? नाम से ही बताया गया है, ठोस को काटने वाला
समतल प्रदर्शित करने में। कोई भी जो आपके ठोस होंगे, चाहे वो घन है, घनाभ है, कोन है, प्रिज्म है, उस तरह के ठोसों को काटने वाला जो समतल होगा, जैसे कि हम सेक्शनिंग में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम सेक्शन करते हैं किसी ठोस के, तो उसको काट करके दिखाएंगे, तो इस रेखा का उपयोग करेंगे। ये है आगे की 4 लाइनें। नेक्स्ट 5th लाइन जो है डिट्टो लाइन, तदेव रेखाएं। इनको हम कैसे बनाएंगे? डैश डैश, फिर गैप, फिर डैश डैश, फिर गैप, फिर डैश डैश। ये डैश 3 मिलीमीटर के होंगे और इनके बीच में गैप 1 मिलीमीटर का होगा। दोनों साथ साथ होंगे और फिर 5 मिलीमीटर का गैप होगा। फिर डैश और डैश, फिर 5 मिलीमीटर का गैप, फिर डैश और डैश, दोनों आपस में 1 मिलीमीटर का गैप रखेंगे। इसको ऐसे बनाएंगे। ये कहाँ उपयोग की जाती है? बार बार दोहराए जाने वाले विस्तारों को प्रदर्शित करने में। किसी ऑब्जेक्ट में कोई हिस्सा इस साइड है और वो बाकी साइड भी है, तो वहाँ पे इसको दर्शाने के लिए किया जा सकता है कि बाकी साइडों में भी सेम है, और वो ऐसे इस लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है डायमेंशन, एक्सटेंशन, सेक्शन, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्शन लाइन। विमा विस्तार और परिच्छेद रचनात्मक और प्रक्षेप रेखाएं, इनको हम पतली रेखा बनाते हैं 2H या 4H की पेंसिल से, जो बहुत ही कम दिखाई देगी। पतली रेखा होगी और हल्की भी होगी। इसका उपयोग क्या है? विमा प्रसार, परिच्छेद, रचनात्मक, प्रक्षेप रेखाओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है। ज़्यादातर रेखाएं इसी से बनेंगी। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रेक लाइन, छोटी खंडक रेखाएं। इसको मोटी बनाएंगे, टूटे हुए छोटे भागों को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कुछ हिस्सा वो किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे बड़े अपने हिस्से से जुड़ा हुआ है, तो उसको ऐसे करके दिखा देते हैं, ये इस लाइन द्वारा। लॉन्ग ब्रेक लाइन, दीर्घ खंडक रेखाएं। इसको हम ऐसे दिखाते हैं टूटे हुए लंबे भागों को प्रदर्शित करने में। ये और ये सेम यूज में आती हैं। ये छोटे भागों को, टूटे हुए जो छोटे भाग हैं उनको प्रदर्शित करने में, और ये बड़े भागों को प्रदर्शित करने में यूज में आती है। इसको लाइन बनाएंगे, जो लाइन 10 से 35 मिलीमीटर के बीच में हमारी ड्राइंग के अनुसार कैसी कितनी भी लंबी हो सकती है, और उसके बाद ऐसे जिगजैग लाइन, फिर जिगजैग, और ये सर्पिल आकार में ऐसे बनाते जाएंगे। दोनों में इतना ही अंतर है। ये है रेखाओं के बारे में। 8 लाइनें आपने बनानी सीखी हैं, जिनका ड्राइंग में आगे हम यूज़ करते रहेंगे। इसलिए आप इनको अच्छे से सीखना है, और ये टेबुलर फॉर्म में आप सीखेंगे और बनाएंगे भी एग्ज़ाम में टेबुलर फॉर्म में ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। थैंक यू।